नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे नवंबर महीने की सिचुएशन को देखेंगे। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव रिलेशन, शादी के बारे में जो भी बातें आएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी होगी कलेक्टिव होगी, तो आपको उसी हिसाब से देखना है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, जितना रेजोनेट ना करे उसको छोड़ दे किसी और के लिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है तो इसको जनरल तरीके से देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या, सॉरी, टॉरस यानी वृषभ राशि, पहले हम देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी, फिर हम देखेंगे आपके फर्स्ट 10 डेज के बारे में। देख लेते हैं टॉरस आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने की, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। टॉरस टेम्परेंस, पूरे महीने आप अपनी सोच में पूरे महीने आप अपनी सोच में बैलेंस रख के चलोगे। ऐसा लगता है पूरे महीने आप अपनी सिचुएशन को अगर बैलेंस रख के चलते हो, रिश्ते में बैलेंस, काम में बैलेंस, फिनेंशियल स्टेटस में बैलेंस, तो पूरा महीना आपका अच्छा जाएगा। बैलेंस के साथ आपको हर काम करना पड़ेगा, रिश्ते में बैलेंस करना, काम में बैलेंस करना, पैसे खर्चने में, मतलब कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको बैलेंस तरीके से उस काम को करना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे काम करिएगा। मतलब जो भी करना है उसके लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आपको अपनी पेशेंस रखना है, पेशेंस नहीं खोना है, गुस्से पर कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप गुस्सेल हो तो आप अपनी गुस्से पर काम करें, गुस्से को कंट्रोल करें। चीज़ें जो भी करना है अच्छे तरीके से समझ के फिर निर्णय लेना है। अब हम देखेंगे आपके जो फर्स्ट 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि, हम देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। द फूल, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट के 10 डेज भी आपके लिए कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ गुड न्यूज लेके आ रहा है। हो सकता है कि जो आपको उम्मीद थी उससे थोड़ा कम हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज, हो सकता है कई नया घर खरीदने आप सोच रहे थे वो हो सकता है, हो सकता है आपको कहीं से जॉब का ऑफर आ जाए। तो जो भी चीज आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, ऐसा कोई मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है। लेकिन आपको एक काम करना है, जितना मिल रहा है उसमें आपको खुश रहना है, क्योंकि खुशी तो आपको मिलने जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो इससे आपको मानसिक रूप से परेशानी होगी, क्योंकि मिलना तो उतना ही है जितना आपको मिलना है। और अगर आप उसमें खुद से परेशान करोगे कि अरे मैं इससे ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, आपके लिए अच्छा ऑफर हो सकता है, लेकिन शायद आप उस तरीके से नहीं सोचे, नहीं गए, नहीं देखे, उस काम को नहीं किए, तो उसकी वजह से आप खुद को जो मिल रहा है उसमें भी आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। बहुत सारा चीज़ों में आपको अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई निर्णय नहीं लेना है, इमोशनल स्टेटस को बैलेंस रखना है। जो भी करना है इमोशन को कंट्रोल करते हुए करना है। ओवरऑल एनर्जी जो आपका आया था वो बैलेंस का आया था, तो हर चीज को आपको बैलेंस तरीके से करना है। चाहे प्यार भी करो, उसमें इतना ओवर
इमोशनल ना हो जाओ कि आपको बाद में दुखी होना पड़े। किसी को कुछ दे रहे हो तो इतना प्रॉमिस मत कर लो कि दे देंगे तो बाद में आपको परेशानी हो। तो जो भी करना है समझदारी से और इमोशनल तरीके को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करके इमोशनल स्टेटस को आपको आगे बढ़ना है। तो अगर मैं कहूँ मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, फिनेंशियल स्टेटस जैसा वैसा रहेगा, हेल्थ वाइज भी मुझे कोई गड़बड़ उतना नहीं दिखाई दे रहा है, सिवाय आप कभी-कभी अपना जो आपका जो मूड स्विंग करेगा उसके अलावा। देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। मिडिल के 10 डेज द स्टार का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा लगता है कि आपको एक मेजर हीलिंग प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है। मिडिल के 10 डेज में ऐसा लग सकता है कि आप जो हो पूरी तरीके से खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आप ही के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ सकता है, इमोशनल बैगेज आपको परेशान कर सकता है, कुछ पुराने चीज़ों से आपको दूर जाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप परेशान हो जाओगे, आपको अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपको जो मिल रहा है शायद आप उससे खुश नहीं रहोगे। तो लक के सपोर्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि ये कम है मेरे लिए। तो उस बात का ध्यान रखना है, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, स्पिरिचुअल तरीके से सोचना है, और आपका मेजर हीलिंग भी होगा। उसके बाद शायद आपका जो सोच है उसमें बदल आ जाए, परिवर्तन आ जाए और आप अच्छे तरीके से सोचने लगो। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, कुछ चीज़ें आपसे दूर जा सकता है, कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई आप घर बदल सकते हो, रिश्ते से दूर जा सकते हो, काम में आपको चेंजेस लाना पड़ सकता है, शिफ्ट करना पड़ सकता है, वर्क प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको झेलना है और उसको समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि लक का साथ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि लक का साथ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलेगा। अचानक से आपको सडन गेन भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है। तो इस चीज को आपको झेलनी पड़ेगी, उसके लिए आपको हीलिंग की जरूरत है। मानसिक रूप से आप खुद को अगर बहुत ज्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो तो आपको इस बात का पता ज़रूर चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो तो हर चीज़ में आप उन्हीं को जोड़ लेते हो कि अच्छा ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है। और लक का साथ और यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि शायद आप उससे खुश ना रहो। तो आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो आपका हीलिंग शुरू होगा, जो कि यूनिवर्स की तरफ से ही आपको ये हीलिंग दिया जाएगा खुद को चेंज करने के लिए। मेंटली मैं कहूँगी आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हो, इमोशनल बैगेज आपको मिल सकता है, फिजिकल हेल्थ आपका सही रहेगा, और फिनेंशियल स्टेटस जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन कुछ बड़ा परिवर्तन आपके सोच में आ सकता है हीलिंग के बाद, और एक हीलिंग प्रोसेस आपके लाइफ में आ रहा है जो शायद यूनिवर्स का ही प्लान है कि आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरो और अपनी जो पेन है उसको आप इस तरीके से डिस्ट्रॉय करो। देख लेते हैं एंड की जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कुछ चीजों में लक आपका साथ देगा,
ऐसा लग रहा है, लेकिन जितना आपको मिलेगा शायद आप उससे खुश नहीं रहोगे। शिफ्टिंग की भी एनर्जी है, कहीं से आप जो है इमोशनल बैगेज के साथ आपको किसी रिश्ते से भी मूव ऑन करना पड़ सकता है, कोई आपको छोड़ के जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि लक आपको नहीं दे रहा है, जितना दे रहा है वो आपको शायद मंजूर ना हो, तभी आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए एक मेजर हीलिंग की जरूरत होगी, और जो आप करोगे भी। देख लेते हैं एंड की जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी हैं। जिस चीज से आप भाग रहे थे उसी चीज में आप जबरदस्ती से फिर से आप इन्वॉल्व होंगे, ऐसा लग रहा है कि आप चाहते भी हो और नहीं भी चाहते हो। एनीवे, 5 ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आप अपनी एनर्जीज को हील करके भी फिर से उसी चीज में चले जाओगे। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, बहुत ज्यादा आप जो ड्रामा कंफ्लिक्ट ये आप पैदा कर सकते हो, या फिर आपके साथ हो सकता है कोई आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है, आप किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हो, आप खुद से कुछ ड्रामा क्रिएट कर सकते हो। लेकिन कुछ अनहोनी या होना जरूरी है, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ कि यूनिवर्स का जो है कुछ प्लान है जो आपको अचानक से पता चलेगा, और अचानक से कुछ चीजें आपके लाइफ में चेंजेस होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है इसके बाद आप जो हो फिर से अपने पहले की एनर्जी में चले जाओगे, जो स्टेबिलिटी पाना, खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना, अपने आप का एक अलग अंदाज से चलना, लोगों से कुछ सबसे अलग दिखना, फ्लैटरिंग एनर्जी में भी कभी कभी आप आ जाओगे, लोगों के साथ मिलना जुलना। स्टेबिलिटी आपके माइंड में रहेंगे, लेकिन आप उतना जल्दी उन चीजों में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहोगे, और आपको लगेगा कि ऐसी जिंदगी जैसा चल रहा है वैसा अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे ना, हीलिंग वगैरह चलेगी आपकी, आप इमोशनल बैगेज के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है यूनिवर्स ही आपको फिर से आपकी पहले की एनर्जी में ला के खड़ा कर दे। तो मेंटली आप खुश रहोगे, मानसिक रूप से आप स्टेबल रहोगे, खुश रहोगे, खुद का ख्याल भी रखोगे, दिखाई दे रहा है। चीजें धीरे धीरे सही हो जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन के साथ, क्योंकि ये डिवाइन की एक क्या कहूँ मैं उसको, जो होना ही था और वो अचानक से होगा, और ये उनकी मर्जी से होगा, ताकि आपका मानसिक जो परेशानियां वो दूर हो जाए और चीजों से क्लैरिटी आपको मिले, और जो ड्रामा कंफ्लिक्ट दिमाग में चल रहा था या फिर लोग आपके साथ कर रहे थे उनकी भी सच्चाई आपको पता चले। तो इसके लिए आपके साथ कुछ नया भी हो सकता है अचानक से, शायद जिसके लिए आप तैयार भी नहीं थे, और वो अच्छे के लिए होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे, जितना भी इम्बैलेंस चीजें हो रहा था तो वो बैलेंस कर देंगे यूनिवर्स। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या क्या आ रहा है। इफ यू बिलीव, डेफिनेटली दिस इज मोस्ट पॉजिटिव पार्ट। कोई भी काम आप कर रहे हो और आपको खुद को भरोसा नहीं है खुद पर, तो वो कभी नहीं होगा। बिलीव सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करते हो वही आप देख पाते हो। ये मेरे बहुत आजमाया हुआ ये वर्ड है, और ये मैं नहीं, मेरा जो बॉस है वो बोलते हैं, हमेशा वो सच बोलते हैं, मैंने देखा है। तो आपको अपने पर भरोसा रखना है, अपने सोच पर, अपने कर्मों पर और यूनिवर्स पर, और बिलीव करना है कि मैं ये कर पाऊंगा।
या कर पाओगे तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। दूसरा, फिर से कार्ड वही आया है, इट्स अप टू यू। जो आप सोचते हो, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अगर आप अपने हाथों में लेते हो तो ही आप खुश रहोगे। जब भी आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों के हाथों में दे दिया, तब आप परेशान हो जाओगे। ये क्यों बात नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं बोल रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा, फलाना ढिकरा, ये वो उसने कहा, मुझे ये बात क्यों कही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप गए काम से। हमेशा खुद को खुश, खुद की मर्जी से रखिए, खुद का ध्यान रखिए, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहिए। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। और क्या कहूँ, सेम चीज आ रहा है, यूनिवर्स आपको सेम चीजें बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स नैरेट करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं बहुत दिनों से। शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, कुछ भी जो जो भी हो। लिसन टू योर इंट्यूशन का भी कार्ड आया, क्योंकि पहले देखिए क्या कार्ड आया, कितना सिमिलर है। बिलीव, इफ यू बिलीव का कार्ड था, फिर आया था इट्स अप टू यू। सारे आप पर छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अच्छे भी है, बुरे भी है, सही भी है, गलत भी है। अब किस चीज को किस तरीके से लेते हो। तीसरा जो आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है। कभी किसी का इंट्यूशन किसी को धोखा नहीं देता है। तो जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, आप उसी को सुनिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।